जर्मनी पहुंची अमेरिकन स्ट्राइकर एपीसी की खेप। ये क्या हो रहा है वेस्ट में? बड़ी खबर, जर्मनी पहुंची अमेरिकन स्ट्राइकर एपीसी की खेप। जर्मनी से यूक्रेन भेजे जाएंगे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर एपीसी दे रहा है अमेरिका। अब ये क्या है, इससे क्या मदद होगी यूक्रेन को? ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर एपीसी दे रहा है अमेरिका, जो जर्मनी पहुंच चुके हैं और यहां से फिर ये वाया पोलैंड या किसी और बॉर्डर वाले देश से जाएंगे यूक्रेन में। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको कह रहा था ना कि एक ऐसा हथियार मिल सकता है यूक्रेन को जो इस वॉर की दिशा और दशा मोड़ सकता है। अब वो खबर आपके सामने देखिए, जल्दी से पीसीआर ये खबर दिखाते हैं। ये पहले 3 खबरें देखिए और उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा और फिर आपके लिए मैं जाऊंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे कहूंगा कि इसको डिकोड करें। पहले ये 3 खबरें देखिए आपके सामने। 3 खबरें, एक तरफ ग्लाफेन वॉर में चल रही है इस वक्त एक यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, किसकी? ब्रैडली जो आर्मर्ड व्हीकल है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरी तरफ पोलैंड बॉर्डर से एक चौंकाने वाला वीडियो आया है, हजारों की तादाद में गाड़ियां दिख रही हैं, बख्तरबंद और हथियारों वाली गाड़ियां। और तीसरी तरफ एक स्ट्राइकर एपीसी की खेप जर्मनी पहुंच चुकी है जो अमेरिका ने भेजी है। 90 इसमें एपीसीज है। ये है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। लेकिन अब जो खबर आपके सामने आ रही है वो शायद इन सब से कहीं ज्यादा विनाशकारी हथियार है। यूक्रेन को जल्द ही फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही तो चाह रहे हैं। देखिए, यूक्रेन को जल्द ही फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये वॉर अब एक नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रही है, नेक्स्ट लेवल पर जा रही है? अमेरिका में पायलट्स की ट्रेनिंग पर मंथन जारी। अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से बहुत बड़ी खबर। मैं जनरल कटोच आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं आप तीनों से रिएक्शन लूंगा, इसलिए थोड़े थोड़े अपने रिएक्शन क्रिस्प रखिएगा। जनरल कटोच, क्या F-16 देने जा रहा है अमेरिका? ये अमेरिकी अधिकारी जो कह रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका F-16 देगा, लेकिन अगर देगा भी तो जो पायलट्स को ट्रेन करने में लिए और ऑपरेशन स्टैंडर्ड पर लाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है और वो अगले 5 या 6 महीने के अंदर इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वो पायलट्स पेड फॉर पायलट्स होंगे, मर्सनरीज होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर F-16 आ जाते हैं तो यूक्रेन की हालत जो है मजबूत हो जाएगी। मैं यही सवाल लेना चाह रहा था। जल्दी से एक छोटा रिएक्शन जनरल सिवाच आप भी करिएगा। चलिए, अब देगा नहीं देगा ये तो बात यहां पर क्लियर कर दी जनरल कटोच ने। मैं आपसे सवाल ले रहा हूं कि अमेरिका F-16 दे देता है यूक्रेन को तो ये वॉर कैसे बदल जाएगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक छोटा सा जवाब सर। बहुत फर्क पड़ेगा, और F-16 आने से जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो एयर सुपेरियरिटी हासिल कर रहा था रूस, वो नहीं कर पाएगा और एक प्रकार गेम चेंजर है। और मैं ये कह रहा हूं कि रूस जो अमेरिका F-16 देगा, क्योंकि पहले टैंक्स के बारे में भी ऐसे बोल रहे थे, चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और अब्राहिम हम बोल रहे थे कोई। आप कह रहे हैं अमेरिका देगा F-16? आप कह रहे हैं अमेरिका F-16 देगा? मगर टाइमिंग F-16 देगा, इसीलिए 2 पायलट गए, फिर 12 जा रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। एक तरफ एक जनरल साहब कह रहे हैं F-16 नहीं मिलेगा, दूसरे कह रहे हैं कि F-16 मिलेगा। लेकिन मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। F-16 मिलेगा नहीं मिलेगा, एक छोटा सा रिएक्शन, और मिल जाता है तो क्या रूस के पास इसका जवाब है या नहीं है? देखिए, आज की जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग है यूएस एग्री कर चुका है देने के लिए। पहले सिमुलेटर ट्रेनिंग होगी, फिर फाइटिंग ट्रेनिंग होगी। इसमें समय लगता है 6 से 8 महीने का, लेकिन इस समय के भीतर में F-16 मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है यूक्रेन को। इससे ये युद्ध और गंभीर स्थिति में पहुंचता हुआ दिख रहा है। चलिए, आपने बड़ी बात कही, कदम तो डेफिनेटली उसके तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रूस के पास इसका जवाब है कि नहीं? एक छोटा सा रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल है। ये डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में F-16 मिला है। चलिए, कितनी क्वांटिटी में F-16 मिलता है इस पर डिपेंड करता है कि ये वॉर कितनी और ज्यादा भयंकर होगी। लेकिन कुछ सवाल हमारी टीम ने भी बनाए हैं F-16 से जुड़े हुए, और वो सवाल अब आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। देखिए, पहला सवाल तो यहां पर यही है कि यूक्रेन के फाइटर जेट पायलट्स क्यों पहुंचे हैं अमेरिका? अगर F-16 देना है या नहीं देना है, यूक्रेन के पायलट वहां पर पहुंचे तो कुछ तो चल रहा है वहां पर। अमेरिका क्या यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी कर रहा है? यह दूसरा सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल है, क्या नेटो देश यूक्रेन को फाइटर प्लेन्स देंगे? ये तो हम बात कर रहे थे F-16 की, क्या F-16 के बाद तमाम नेटो देश भी देंगे? जनरल कटोच, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूं यहां पर अपने व्यूअर्स को। यूक्रेन को F-16 देगा अमेरिका? क्वेश्चन मार्क। क्यों? आप समझिए, यूक्रेन के 2 पायलट्स अमेरिका के एक सैन्य बेस में मौजूद हैं और इस बात की एनालिसिस चल रही है कि यूक्रेनी पायलट्स कितने समय में F-16
F-16 उड़ाने लगेंगे। ये F-16 आपके सामने आज से निकलता हुआ। दरअसल जनरल कटोच ने कहा कि 5 से 6 महीने लगते हैं, तमाम जनरल्स ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कितना समय तो उनके पास नहीं है। हालांकि अभी तय नहीं है कि यूक्रेनी पायलट्स F-16 में उड़ान भरेंगे या नहीं भरेंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ मौजूद एक मिलिट्री अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम यूक्रेनी सेना के साथ हर स्तर पर संपर्क में हैं। हमारी कोशिश है कि यूक्रेनी पायलट्स हर स्थिति के लिए खुद में सक्षम बने। जनरल कटोच, अब देखिए मैंने सब कुछ खोल के रख दिया, आपके सामने सारी खबरें खोल के रख दी हैं। अब क्या कहते हैं आप? देखिए, जहां तक F-16 की बात है, बेशक यूक्रेन को मिल भी जाए, फर्ज करो अगर आप कहते हैं तो मिल भी जाए, वो सिर्फ F-16 की बात नहीं होती है, वो किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करना है एक बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है, उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी दो पायलट इसीलिए भेजे गए हैं कि यूक्रेन के पायलट्स कितनी जल्दी F-16 को अडॉप्ट कर सके, ये चेक करना है वहां पर, चेक करने के लिए। नहीं, मेरा मतलब कुछ और भी है। हाँ। बेशक उनके पास पायलट्स भी हों और फर्ज करो कोई 2 स्क्वाड्रन F-16 में मिल जाए, एक स्ट्रेटजी होती है उसको चलाने के लिए। वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता है यूक्रेन के पास है। अगर अमेरिका वहां पर मदद करे वो बात अलग है। ठीक है।